नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन को सीख सके, समझ सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। बाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। हम आपके वचन को आपको याद दिलाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:9 में ऐसे लिखा है कि आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में ही नहीं चढ़ा, जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों को ऐसे बातों के लिए तैयार किया है। हाँ प्रभु, हम सच में सोच में हमारे समझ से परे आप काम करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमने तैयारी किया वचन के द्वारा प्रभु, तेरे उजाला को हमारे जीवन में लाएंगे और देखने वाले दर्शकों को जीवन में भी उजाला को लाएंगे प्रभु यीशु। तेरे सत्य का आत्मा से हमें भर देंगे प्रभु, और तेरे सत्य के मार्ग में हमें चलने के लिए आप सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक मुझ पर हो, देखने वाला दर्शकों पर हो, और मसीह का देह उन्नति पाए। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवे और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। आज का विषय जो लिया है, हाउ टू ऑपरेट इन द सुपरनैचुरल। हिंदी में ऐसा है, अलौकिक में कैसे कार्य करें। अलौकिक में कैसे कार्य करें। सबसे पहले हम दो दुनिया को देखते हैं। We see two kingdoms working here. One is natural realm and one is spiritual realm. हम दो राज्य को हम देखते हैं, पृथ्वी का जिंदगी को देखते हैं और अलौकिक दुनिया को भी देखते हैं, जो कि प्राकृतिक नहीं है। वो जितना प्राकृतिक हमें दिखता है, जितना हमें सत्य लगता है, असली लगता है, उतना ही अलौकिक दुनिया भी सत्य है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। और ये प्रश्न उठता है कि why do we have to operate in the supernatural, कि हम क्यों अलौकिक में कार्य करना है, हम क्यों अलौकिक की हमको जरूरत है। ये प्रश्न आपको आ सकता है, सवाल उठ सकता है। इसलिए मैंने उसको जवाब ये तैयार किया है कि हमारी जो भौतिक दुनिया है, प्राकृतिक दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड एंड नेचुरल ह्यूमन बीइंग, हमारी जो मनुष्य, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस दिया गया है उसका एक सीमा है और एक लिमिट है, एक बॉर्डर है, एक सीमित है, और केवल परमेश्वर ही है जिसका शक्ति का, सामर्थ का, उनका रिसोर्सेस का कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम इस पृथ्वी में रहते हुए भी हमको अलौकिक यानी कि परमेश्वर का शक्ति की, उनकी सामर्थ की, उनकी जो ताकत, उनकी जो रिसोर्सेस है, उनकी सब कुछ हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम देखते हैं दुनिया दिन प्रतिदिन और बैड टू वर्स, मतलब बुरे से और बुरा होते जा रहे हैं, और ये बाइबल में बातें लिखी हैं, तो और ज्यादा हमें परमेश्वर की हाथ की जरूरत है, उनकी शक्ति को हमको जरूरत पड़ती है। साम 14:1 उसमें लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई शुक्र नहीं है। सो जब बाइबल ये बताता है कि ऐसे कौन कहता है जो परमेश्वर है ही नहीं है, और वो मूर्ख है, क्योंकि कई सारा चीज हमें कितना भी हम एक्सप्लोर करें, टैप करें, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही ये सृष्टि किया, उसको हमें समझने में ही हमें 1000 साल लग रहे हैं। तो उसको
जो जिसका हाथ है वो कितना शक्तिमान परमेश्वर हो सकता है, कि बाइबल कहता है मूर्ख है जो परमेश्वर नहीं है बोलता है। अगर एक छोटा सा तितली क्यों ना हो, या छोटा सा लिली फ्लावर क्यों ना हो, या छोटा सा घास भी हो जो सुबह उठ के शाम को मुरझा जाता है, उनको अगर बड़ी ध्यान से अगर देखेंगे, वो कोई पेंटर या कोई भी ऐसे आर्टिस्ट उसको नई क्रिएट कर सकते हैं। इतना ब्यूटी हमें पूरा सृष्टि में दिखाई देता है। परमेश्वर का हाथ हर एक चीज में हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। और जल्दी से कुछ बातें देखेंगे कि बाइबल में सुपरनैचुरल कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे अंत होता है, और हमको वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे हमारे लिए रेलेवेंट होता है। ये सारी बातें जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले वी गो टू द बिगिनिंग। सृष्टि जब आरंभ हुआ है, उत्पत्ति 1 से 3 मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि कई बार हम बुनियाद की बातों को याद दिलाना, स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम दुनिया के बहाव में बह जाएंगे। इसलिए बार बार हमको रिमाइंड करना, Who is behind everything that we enjoy today? हम जो आशीष पाते हैं, जो आशीषों का स्रोत कौन है, उनका कार्य कैसे है, उनका हाथ की काम कैसे है, वो सारा समझना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, हाँ, यू बिलीव इन गॉड, हम परमेश्वर को मानते तो है, लेकिन कैसे मानते हैं, किस पद पे उनको ढूंढते हैं, किस रास्ते में उनको ढूंढते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। और यीशु मसीह ने कहा जॉन 14:6, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। एक्ट्स चैप्टर 4:12, प्रेरितों का 4:12, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है जिसको हम उद्धार पाते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो ये सबसे पहले एक ईश्वर का शक्ति को मानना और सही मार्ग को चुनना उस ईश्वरीय भक्ति के लिए, वो भी बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, हमने परमेश्वर का शक्ति को मान लिया और सही मार्ग भी चुन लिया, और फिर हम देखते हैं नाउ हाउ टू ऑपरेट इन द सुपरनैचुरल। जल्दी से हम जाएंगे, बहुत फास्ट मैं जाऊंगी, क्योंकि आई वांट टू कवर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उत्पत्ति 1 से 3 में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब उजाला हो गया है। अगर ध्यान से भक्ति पूर्वक पवित्र आत्मा के सहायते ये 3 वचन जो आरंभ में बाइबल में लिखा है, ये ध्यान से देखेंगे, कई बातें आपको परमेश्वर खोलेंगे, भेद को खोलेंगे। सबसे पहले हजारों साल, मे बी 6000 years ago, 6000 साल पहले पूरा पृथ्वी कैसे था? पूरा जल से भरा हुआ था। देयर इज नो लैंड ऑल्सो। उस जल के ऊपर कैसे था? अंधेरा छाया हुआ था और बेडौल था। पृथ्वी एक आकार में भी नहीं था, सब कुछ पानी से भरा हुआ। और उसके ऊपर एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है? पवित्र आत्मा मंडलाने लगा, मंडराते मंडराते। और कितना समय मंडराया हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बाइबल बताता है परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और फिर जैसे मंडलाते मंडलाते एक परमेश्वर ने सही समय देखे, उसने शब्द कहा। क्या शब्द कहा? उजाला हो जाओ, उजाला हो जाओ। और उजाला हो गया है। और उजाला होने के बाद क्या हुआ है? फिर परमेश्वर कार्य करना शुरू किया है। अंधेरे को उजाला को अलग किया है, जल को पानी को अलग किया है, स्वर्ग का आसमान को पृथ्वी का आसमान को अलग किया है। और फिर उसने जमीन और जल को अलग किया है। और फिर पेड़ पौधों को उगाया है
फिर जानवरों का उगाया है, फिर जो जल के अंदर जो वाटर किंगडम होता है, जंतु जानवर, उसको उगाया है, सन मून स्टार्स को बनाया, चिड़ियों को बनाया, और फिर आखिर में छठवां दिन जंतु जानवर को बनाया, नर और नारी को बनाया, और सातवां दिन विश्राम किया। इस तरह से सृष्टि के आरंभ से हम तीन चीज को यहाँ बड़ी ध्यान से देखेंगे, तो बड़ी ध्यान से हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा मंडराता है, यानी कि पवित्र, अभी हम पवित्र आत्मा का समय में है, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य सृष्टि के आरंभ से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तौर से फुल फ्लेड्ज्ड तरीके से अभी हम उस काम को देखते हैं। और वहां पे फिर मंडलाने के बाद जो रिटन वर्ड है, बाइबल जो लोगोस बोलते हैं, जो रिटन वर्ड है वो स्पोकन वर्ड बन जाता है, रेमा बन जाता है। तब परमेश्वर के मुंह से आता है कि उजाला हो जा, और फिर वैसे ही काम होना शुरू होता है। दैट इज हाउ वी सी द क्रिएशन हैपन। ये सृष्टि ऐसे होते हुए हमने देखा है। तीन तरह का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलके काम किया है। पवित्र आत्मा मंडलाने लग गया है, और फिर परमेश्वर ने शब्द बोला है, और फिर वो वैसे वैसे शब्द बोला है, वैसे वैसे होता चला गया है। और फिर 1 पीटर 1:23, पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज जैसे परमेश्वर के जीविता और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारे पास एक अविनाशी बीज दिया गया है। वचन जो है अविनाशी बीज है, जो जिसके द्वारा हम नया जन्म प्राप्त किया है। ये इसे लिखा है, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, ये हमें दिया जाता है कि विरासत में, ट्रेजर के रूप में, कि अविनाशी बीज, उस बीज को हमें काम में लाना सीखना है। यू नो द फार्मर, किसान को अगर बीज उसके हाथ में दिया जाता है, उसको पता होता है उस बीज को कैसे काम में लाना है, कि इस सुपर नेचुरल भी कुछ ऐसा ही है। हमें बीज दिया गया है, लेकिन हमको उसको काम में लाना आना चाहिए, क्योंकि ये बीज जो है कभी खराब नहीं हो सकता है। ये बीज जो है, और उसको जो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ, एक चाय बनाना है तो हम क्या करते हैं, दूध दिया गया, हमारे पास चीनी दिया गया है, चाय पत्ती दिया गया है, तो इन तीनों को हम चूल्हे में रखते हैं और आग इसके नीचे रहता है, और फिर जब उबलता है वो चाय बन जाता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हमें जो वचन का बीज दिया गया है, उसको हम सुपरनैचुरल तरीके से बदलने के लिए पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करना है। हम रिटन वर्ड को स्पोकन वर्ड बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद जैसे किसान खाद डालता है और देखता है कोई गलत बीज ना आया हो चारों तरफ, मतलब कई सारा चीज को करते करते आखिर में उस बड़ा कटनी को काटता है। उसी तरह से हमको जो हमें दिया गया है, वचन का बीज दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, नया जन्म दिया गया है, तो इस सुपरनैचुरल को काम में लाना हमारे ऊपर निर्भर है। और मैं एक दो उदाहरण और आपको बताती हूँ। जैसे आपने गांव में देखा, मैं जब छोटी थी मैंने देखा एक मुर्गी उस अंडे के ऊपर 21 दिन बैठ जाती। 21 दिन के बाद वो ऐसे टेम्परेचर उसको अंडों को देता है, वार्मथ, गर्माहट देता है, कि 21 दिन के बाद उस अंडे के अंदर से छोटे छोटे चिक्स, मुर्गी का बच्चे, बड़ा क्यूट सुंदर लगता है, और चारों तरफ मुर्गी के चारों तरफ घूमते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो कैसे हुआ? क्योंकि उस माँ ने उसको जो जितना टेम्परेचर उसको बच्चा बाहर आने के लिए जरूरत है, वो 21 दिन वो टेम्परेचर उसको देता रहा। फिर 21 डेज के बाद वो
अंडा वो मुर्गी का बच्चा के रूप में बदल गया है। हालेलुया। इसी प्रकार से एक माँ के गर्भ में जब बीज आता है, 9 महीने बेबी फॉर्म हो जाता है, 9 months 14 days में फुल ग्रोन बेबी बन जाता है, और फिर वो बेबी 9 months 14 days के बाद बाहर आ जाता है तो फुल फ्लेज्ड बेबी बन जाता है। ये कैसे? इसी तरह से हमें वो सुपर नेचुरल में ऑपरेट करना हमको आना चाहिए, क्योंकि हमें सुपर नेचुरल में ऑपरेट नहीं करेगा तो फिर हमें इतना बड़ा परमेश्वर की बलिदान, इतना बड़ा उनके पुनरुत्थान की सामर्थ, ये सब हम कैसे परमेश्वर की पराक्रम को, महिमा को हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं, कैसे उनके हम अपनाने का और चीजों में फर्क कैसे हम दिखा सकते हैं। क्योंकि जल्दी से और कुछ बातों को आपको पता है, एजिकियल नबी ने कैसे उसू की हड्डियों को भविष्यवाणी करते करते, और फिर उसने पहले विश्वास करवाया परमेश्वर ने कि ये हड्डी जीवित हो सकता है क्या। फिर उसने कहा कि उसके ऊपर भविष्यवाणी करो, और भविष्यवाणी करते करते उनके अंदर हड्डी में शेकिंग हो गया, एक हड्डी दूसरा हड्डी को ढूंढते हुए बहुत बड़ा आहट साउंड आ गया है, और फिर शब्द आ गया है, और जुड़ते जुड़ते एक स्केलेटन बन गया, उनके अंदर मांस आ गया, उनके अंदर चमड़ा आ गया, उनके अंदर लहू आ गया होंगे, सब कुछ आ गया। जब पूरा डेड बॉडी जैसे बन गया, तब परमेश्वर ने एजिकियल को दोबारा भविष्यवाणी का, he said prophesy to the wind, नॉर्थ विंड, साउथ विंड, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, हवा को भविष्यवाणी करो, आके इन डेड बॉडी के अंदर अपना हवा को भेजे। So he spoke to the wind, and then फिर वो सारे डेड बॉडीज एक बड़ी सेना बन के खड़े हो गया। हालेलुया। तो दिस इज हाउ गॉड वर्क्स in the supernatural. You have to use the Holy Spirit to manifest. हम पवित्र आत्मा को वचन के द्वारा काम में लाना सीखना है। और एक बात मैं समझती हूँ कि कई बार परमेश्वर साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, चमत्कार तुरंत करते हैं, कई बार स्टेजेस में प्रोग्रेसिवली करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और कई बार 90% स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। क्यों? इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि अगर हर बार तुरंत चमत्कार हो जाएगा तो हम बोलेंगे परमेश्वर को, अब मैं खुद ही परमेश्वर हूँ और तुम साइड हो जाओ, तुम्हारा मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। That is how the human nature is. We become more than God and we put him at side. इसलिए परमेश्वर जनरली स्टेजेस में प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन कई बार इंस्टेंट मिरेकल्स चाहिए तो उस समय जैसे आप रोड एक्सीडेंट में ट्रक आपका मारने जा रहे हैं, उस टाइम ही विल डू इंस्टेंटली ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेजेस में करते हैं, जैसे जरूरत है वैसे वो परमेश्वर करते हैं। और फिर जल्दी से हम यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, तब हम देखते हैं जॉन 1:1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 4th वर्स पढ़ रहे हैं, उसमें जीवन था और मनुष्यों के जीवन की ज्योति थी। और 9th स्क्रिप्चर, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी लिखा है, लेकिन अभी के समय से वो आ चुकी थी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता का एकलौता की महिमा। सो गॉड बिकेम फ्लेश, दिस इज ऑल्सो द सुपरनैचुरल। पवित्र आत्मा, वचन देहधारी होना भी ये सुपर नेचुरल है। और यीशु मसीह का जन्म भी सुपर नेचुरल है, क्योंकि वो कन्या के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है। और उनका सेवकाई में भी सुपर नेचुरल है। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दी, गूंगों को बोल दी, बहरों को शब्द सुनाया। उनका क्रूसीफिक्शन भी सुपर नेचुरल है, उनका रिजरेक्शन, उनकी जी उठना भी
सुपरनैचुरल है। मैथ्यू 3:17 आकाशवाणी ने ये शब्द सुनाया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये भी सुपरनैचुरल है। और सबसे बड़ा, सबसे पहला मिरेकल वेडिंग इन काना, जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना 2 में उसने चमत्कार किया है। और फिर मैं पढ़ रही थी उस अध्याय को, मुझे लगा कि पानी के बिना भी यीशु मसीह उस विवाह में दाखरस बना सकते थे, मगर पानी क्यों बोला भरने के लिए? कि मुझे लगता है कि he wants the participation of human being also, हमारी मनुष्य का जो पार्टिसिपेशन भी वो चाहता है। वो चाहते तो वो सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, लेकिन वो जो करेंगे हम नहीं कर सकते, हम जो करना है वो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पानी को हमने भर दिया और दाखरस उसने बनाया। उसी तरह से हम जो करना है वो हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। जो हम करना है वो भी हमको करना ही है। पवित्र आत्मा अगर बोलेगा तो किसी इंसान की जबान से ही बोलेगा, अगर देखेगा तो किसी इंसान का आंखों से ही देखेगा। सो वी नीड natural and we need supernatural, and both to come together becomes a miracle. हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने 37 मिरेकल्स रिकॉर्ड किया हुआ है। और सबसे पहली बार किसी ने एक रिजरेक्शन मिरेकल, यानी कि मरने के बाद जी उठना, यीशु मसीह के द्वारा ही लोग ने देखा है। and Jesus did 3 resurrection miracles। यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया है, और नैन की विधवा का जो बेटा को जिंदा किया है, लाजरस को भी जिंदा किया। These are the 3 resurrection miracles ever happened in the history। मतलब ऐसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा महिमा की। और फिर उसने कहा, जॉन चैप्टर 14:12 अगर हम पढ़ेंगे तो, तुम जो मैं कर रहे हो मेरे नाम से, मेरे से बढ़कर भी तुम करोगे। ऐसे ही हुआ जब हम नया नियम के यीशु मसीह के बाद फर्स्ट सेंचुरी चर्च, तो फर्स्ट सेंचुरी चर्च पहला कलीसिया को हम देखते हैं। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, 10 दिन के बाद वो सुपरनैचुरल हैपेंड। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में आया, हर एक के ऊपर समा गया है, और फिर वो वैसे नहीं रह गया, वो पूरी तरह से अंदर से बाहर बदल गया। और फिर सुपरनैचुरल उनका जीवन में शुरू हो गया है। तब तक वो आपस में लड़ते थे कि शरीर के बातें बोलते थे, लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा उनके अंदर समा गया, वो वैसे नहीं रहा। और फिर पतरस और यूहन्ना ने एक्ट्स चैप्टर 3:1-10 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे 6 वचन सिर्फ पढ़ रही हूँ। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और 40 साल तक लगातार किसी को कोई पकड़ के वहां पे मंदिर के बाहर जो व्यक्ति को बिठाते थे, और वो 40 साल भीख मांग करते थे, और फिर वो सोने की सिक्का को या चांदी का सिक्का को ढूंढ रहे थे। लेकिन उसने कहा, इससे बढ़कर जो हमारे पास है हम आपको देंगे। और ये सिक्के से सिर्फ नहीं है, सिक्के से बढ़कर तेरा 40 साल का जो लंगड़ापन दूर हो जाएगी। हालेलुया। आज भी हम हमारे सोच से, समझ से परे परमेश्वर काम करने वाला, हम जिस तरह से जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, काम में लाना चाहिए, वो समझ गया तो उससे बढ़कर भी, यीशु मसीह से बढ़कर भी यीशु मसीह के नाम को हम कर सकते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ। जैसे फर्स्ट चर्च डिड इट। कुछ लोग बोलते हैं जो फर्स्ट चर्च ने किया है लेकिन अब नहीं होता है, ऐसे आई डोंट बिलीव दैट वे, क्योंकि वचन बताता है आज और कल और अबर काल तक परमेश्वर एक सा है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, वचन के बात कभी झूठ नहीं हो सकता है। वचन के बातें
कभी बदल नहीं सकते। यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेरितों का 5:15 में लिखा, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। कि पतरस की छाया के लिए तरस रहे थे, और पतरस की छाया जिस पर पड़ गए वो लोग चंगे हो गए थे, वो लोग छुटकारा पा लिए थे। तो कितना बड़ा सुपर नेचुरल में ऑपरेट कर रहे थे फर्स्ट सेंचुरी अपोस्टल्स। पॉल के जीवन में आते हैं, जो 2/3 न्यू टेस्टमेंट लेटर्स जो पौलुस का है, और वो अपोस्टल से, वो चेलों में 12 चेलों में से नहीं था, फिर भी बाद में वो बदल गए थे, कन्वर्जन हुआ है कि सॉल जो पॉल बन गया है वो भी सुपर नेचुरल तरीके से। एक्ट्स चैप्टर 9 में हम देखते हैं कैसे अलौकिक तरीके से वो बदल गया है, कैसे उनके ऊपर रोशनी आया। उनके 3 दिन 3 रात वो अंधे हो गए थे, और फिर 3 दिन के बाद कैसे वो आंखें खुला, नेचुरल आईज खुल गया, और उनकी स्पिरिचुअल आईज भी खुल गया, और कैसे उसने ऑपरेट किया उसके बाद पूरी तरह से अंदर से बाहर बदल के। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 12 में पढ़ते, यहाँ तक कि रुमाले अंगोछे उसकी देह में से चुलवा कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। इस तरह से पौलुस का जीवन में भी देखते हैं, कुछ भी जो बिलोंग करता है, छोटी छोटी चीज है, वो लेकर लोग टच करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इस तरह से वो सुपर नेचुरल में पौलुस ऑपरेट करता था। अब हमने देख लिया है कैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया, कैसे एजिकियल ने वो सूखी हड्डियों को बड़ी सेना खड़ा करने में परमेश्वर ने देखा है, और फिर हम देखा यीशु मसीह अपना पैदाइश और अपना क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन और अपनी सेवकाई किस तरीके से सुपर नेचुरल में किया। पहले सदीसिया के चेले ने यीशु मसीह का 12 चेले ने कैसे अलौकिक स्तर में काम किया है, और फिर कैसे सॉल जो पॉल बन गया वो कैसे अलौकिक तरीके से काम किया। ये सारे देख के अब आपको प्रश्न उठ सकता है कि अब मेरे लिए हाउ इज इट रेलेवेंट टू अस नाउ, अभी हमारे लिए क्या फायदा है। जॉन चैप्टर 14:12 पढ़ रहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इस तरीके से परमेश्वर ने हमें अलौकिक स्तर में काम करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा मंडराना है, और फिर वचन को लोगोस जो रेमा बनना है। When we speak the word, when we prophesy, when we make the Holy Spirit manifest and hover over your situation, आपका परिस्थिति, आपका कुछ भी क्यों ना हो, आपको इस अलौकिक स्तर में काम करने का सब कुछ दे दिया है। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बात प्रभु यीशु, हमने देखा है हाउ गॉड ऑपरेटेड इन द सुपरनैचुरल। परमेश्वर ने कैसे अलौकिक तरीके से सृष्टि को किया है, कैसे एजेकियल ने प्रभु यीशु की हड्डियों को सेना बना के खड़ा किया है, कैसे सॉल पॉल बन के कैसे सेवकाई किया है। प्रभु यीशु वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज कल अबद काल तक तू एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं झूठ होता है। प्रभु तू मार्ग, जीवन, सत्य है। तेरी सत्य के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अविनाशी बीज वचन के द्वारा हम प्रभु सुपरनैचुरल में ऑपरेट करना हमें सिखाओ प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचे स्तर पे महिमा का हम कारण बनाए प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।